तो अभी मेरे ख्याल से ये शेयर आए वाली दूसरी किस्त है, 3 किस्तों के बाद शेयर आता है। तो अभी ये सिर्फ दूसरी इंस्टॉलमेंट चल रही है। अच्छा, असली शेयर तो वैसे जेल में कैद है, वो भी आप कह रहे हैं कि अनकरीब आता है? उनको रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह, उनको रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा। उसमें खान साहब की अपनी सेहत के हिसाब से कंसर्न ज़रूर है उनके चार्ट में, लेकिन रिलीफ उनको किसी तौर के ऊपर इंशाल्लाह मिल जाएगा। वो रिलीफ अदालतों से होगा या अवामी प्रेशर से होगा? नहीं, वो अदालतों से ही होगा। अवामी प्रेशर तो बिल्डअप हो ही नहीं पाएगा और ना ही बिल्डअप होने दिया जाएगा। अच्छा। और ना ही बिल्डअप होता हुआ नज़र आता है। अच्छा। तो वो अदालतों से ही रिलीफ होगा। ठीक है ज़िंजानी साहब, अब हम जानना चाह रहे हैं कि अब आगे फ्यूचर क्या होगा पीटीआई का। पीटीआई के फ्यूचर के ऊपर बात करें तो जो भी वक्ती तौर पे हमने इस जलसे के ऊपर शायद बात की थी आप ही के प्रोग्राम में जी। कि जलसा जो है वो हो भी जाएगा। ऑब्वियसली उनका अपना सूबा है, होम ग्राउंड है, बिल्कुल होम ग्राउंड है, तो वहाँ पे कामयाब भी हो जाएगा, आपको अवाम भी नज़र आएगी, तमाम तर चीज़ें एक्टिविटी भी होंगी। जी। सेकेंडली तौर के ऊपर पीटीआई जो क़यादत है वो किसी तौर के ऊपर अब अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश की तरफ आएगी। जी। किसी लिहाज से ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को बेहतर किया जाए, या किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा अवाम को, या किसी तौर के ऊपर कुछ ऐसे ममालिक जो हैं, ऐसे अनासर जो हैं जो किसी तौर के ऊपर पीटीआई की आदत को खान से दूर करना चाह रहे हैं, जी। उनको किसी तौर के ऊपर ये याद दिलाया जाए कि चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर पे चीज़ें उसी तरह चल रही हैं जैसे खान साहब चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न के ऊपर जो अगला जलसा आपने बताया, जो डेट आपने दी है 25 अप्रैल की, जी, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वो जा रहे हैं कश्मीर। हाँ, वो कश्मीर में जो स्ट्रीट मूवमेंट होगी वो बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि 25 अप्रैल को मरकरी जो है वो अपनी कमज़ोर कैफियत से निकल रहा है। अच्छा। मरकरी जब कमज़ोर कैफियत से निकलेगा तो कश्मीर वाली साइड के ऊपर भी आपको अच्छा खासा जो है अवामी जोश नजर आएगा। ठीक है। कि अवाम जो है वो आपको सड़कों के ऊपर नज़र आएंगी, किसी तौर के ऊपर इजहार मोहब्बत करती हुई नज़र आएगी, यकजहती करती हुई नज़र आएगी खान साहब के साथ। तो ये सिनेरियो जो है हमें अगली स्ट्रीट मूवमेंट में भी नज़र आ रहा है। ठीक है। और जो सेकेंडली लाहौर वाला अगर हम लोग देखें तो लाहौर में हो रहा है यकम को। अब 2 तारीख को सन आ रहा है अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में। ठीक है। शम्स है बेसिकली तौर पे ताकत का सितारा। जी। शम्स है अपनी अथॉरिटी कमांड को, अपनी अथॉरिटेटिव चीज़ों को किसी तौर पे मनवाने का। ठीक है। और शम्स डील करता है ऐसी चीज़ों को या ऐसे मामलात को जो कि सुपीरियरिटी या अथॉरिटी या क़यादत या फिर हुकूमत के ऊपर हो। ठीक है। तो इस लिहाज से सन का यहाँ पे स्ट्रेंथन पोजीशन पे आना इस चीज़ को रिलेट करता है कि शम्स की शर्फी दर्जात के करीब करीब जो वो लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट करना चाह रहे हैं उसमें वो कामयाबी नहीं मिल पाएगी जो कि कामयाबी इनको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल गई या कश्मीर में जाके मिलेगी। अच्छा, ईद से पहले भी ये लाहौर आए थे, मतलब थोड़ी हर्डल्स थी वहाँ भी उनकी? कुछ भी नहीं हुआ था। और मैं खुद जो है वहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद था, लिबर्टी में मेरे घर के साथ है, मैं वहाँ पे भी मौजूद था, सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ क्या जाता है, हर्डल्स क्रिएट की गई थी, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो वही चीज़ पे हम बात कर रहे हैं ना कि सन जब अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगा तो लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो किसी भी तौर के ऊपर कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ठीक है। क्योंकि सन का ताल्लुक है माइट इज़ राइट के साथ। तो माइट जो है वो चाहे गलत ही क्यों ना हो, माइट हमेशा राइट ही होगा। तो इस लिहाज से सन की स्ट्रेंथन पोजीशन के दरमियान में लाहौर वाला जो मूवमेंट की डेट, अगर ये इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, कोई 15 मई के बाद ले जाए। अच्छा। तो फिर तो इसमें इनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर इन्होंने रखना है यही डेट जो कि इन्होंने डेट बताई और इवन मई का पहला हफ्ता भी रखेंगे तो तब भी इनको यहाँ पे लाहौर में कोई कामयाबी नज़र नहीं आती। ठीक है। कश्मीर साइड के ऊपर जो रख रहे हैं वो मरकरी क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा तो मरकरी वहाँ पे इनको किसी तौर पे लोगों की सपोर्ट दिलवा देगा। ठीक है। अब रही बात खान साहब की सेहत के बारे में, तबीयत के बारे में और उनकी सिस्टर की भी, ऑब्वियसली देखें एहलिया जी, हाँ एहलिया की भी, बुशरा बीबी की भी, कि उनकी भी वही सेम आंख जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा अभी तक पॉइजन नहीं बना कि जो बाकी सारी आपकी हेल्थ को छोड़ के सिर्फ आपकी आंखों पर असरअंदाज हो। ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी मेडिकली तौर के ऊपर हेल्थ या आपकी एज के साथ भी चल रही होती हैं। अच्छा। तो आप अपने इर्द गिर्द तमाम तर वो अफराद देख लें जो कि 70 प्लस हैं या 70 के करीब हैं। ठीक है। बहुत सारे अफराद जो कि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके घरों में भी होंगे, उनके जानने वाले भी होंगे, उनके रिश्तों में भी होंगे। हर फर्द जो कि 60 प्लस 65 प्लस या 70 के करीब आता है तो उसको अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ता है। ये एक बायोलॉजिकली तौर के ऊपर एक प्रोसेस है। अब उस ट्रीटमेंट में अगर जल्दी कर दी जाए तो आपको फ़ायदा होता है, जल्दी ना की जाए, वो डिले हो जाए किसी भी वजह से और वो बिगड़ जाए तो फिर उसके सही होने के चांसेस नहीं होते। तो इस लिहाज से अभी जो खान साहब की एज या कैफियत है ऑब्वियसली वो चीज़ें बहुत डिले हो चुकी हैं। ये चीज़ें तब हो जानी चाहिए थी जब उनका बहुत माइनर था और वो माइनर में ट्रीट हो जाता तो उनकी ज़िंदगी में चीज़ें किसी तौर पे उनके लिए बेहतर हो जाती। अच्छा। खान साहब के चार्ट में देखें तो खान साहब की ज़िंदगी में बार बार ये चीज़ मैं आपको पहले प्रोग्राम्स में बता रहा हूँ कि खान साहब के चार्ट में रिलीफ उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है और ये रिलीफ अनकरीब उनको चंद महीनों में मिल जाएगा, कोई बहुत दूर नहीं है वो रिलीफ। अच्छा। रिलीफ उनको 3 से 4 महीने के दरमियान में मिल जाएगा क्योंकि
जून का महीना जुपिटर आ रहा है अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में, और खान साहब के जायचा में जुपिटर का एग्जॉल्टेड कैफियत में आना उनको किसी तौर के ऊपर मुकदमात से ज़मानत के ऊपर रिलीफ दिलवा देगा। ठीक है। ये चीज़ उनके अपने चार्ट में अच्छा है। बाकी स्लो पॉइजनिंग वाला जो मामला है वो कतई तौर के ऊपर फेक र्यूमरस चीज़ें हैं, क्योंकि मरकरी चल रहा है अभी कमज़ोर। मरकरी जब तक कमज़ोर चलेगा आपको अनजस्टिफाइड, अनक्लैरिफाइड और मुबहम चीज़ें और फेक चीज़ें आपको बहुत सुनने को मिलेंगी। ठीक है। तो ये स्लो पॉइजनिंग वाली चीज़ छोटी है, हो सकता है आपको अनकरीब 1-2 दिनों में, हफ्ते में इससे भी कोई बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल जाए। तो ये बेसिकली सिर्फ फेक र्यूमरस चीज़ें हैं जो कि मरकरी के कमज़ोर होने से, जब भी मरकरी कमज़ोर होगा खबरों का बाजार सरगर्म होगा और ख़बरें वो होंगी जो कि फ़ेक होंगी। जान को खतरा नजर आता है खान साहब की वक्ती तौर के ऊपर चार्ट में देखा जाए ना तो उनकी माशाल्लाह तवील उम्र है, तो जान को ख़तरे वाली बात नहीं है। वक्ती तौर के ऊपर हेल्थ को ख़तरात ज़रूर दरपेश हैं। ठीक है। कि हेल्थ को उनके जो आई साइड वाला प्रॉब्लम चल रहा है इससे सवेर मज़ीद कुछ और प्रॉब्लम्स भी उनके साथ हो सकते हैं। तो इस एतबार से उनकी हेल्थ ज़रूर ट्रबल में रहेगी। और हेल्थ के साथ साथ उनकी अहलिया की अगर हम बात करें बुशरा बीबी की, तो ऑब्वियसली बुशरा बीबी जो है उनको भी किसी ना किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा खान साहब के साथ ही रिलीफ जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आज से चीज़ें उनके लिए बहुत क्रूशली तौर के ऊपर ख़राब नहीं है फ्यूचर में रिलीफ के एतबार से। लेकिन अगर अवाम ये कहे कि वो पॉलिटिकली तौर पे एक्टिव हो जाएं, किसी सीट पे आ जाएं और किसी तौर के ऊपर मंजर आम पे आना शुरू हो जाएं, तो वो चीज़ अभी करीब मुमकिन नहीं है। अच्छा, लेकिन इस तरह की र्यूमर्स भी तब पैदा होती हैं ज़िंजानी साहब, ख़ास तौर पर जब मुलाकातें ना कराई जा रही हैं, बगैर इजाज़त के, फैमिली को इन्फॉर्म किए अचानक सर्जरी करा ली जाए। दाल में आपको कुछ काला नज़र आता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो छुपाई जा रही है अवाम से, उनकी फैमिली से, ज़ाती मौलिजीन को नहीं मिलने दिया जा रहा। और यही सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं जब तक उनकी अहलिया का और उनका इलाज ज़ाती मौलिजीन से नहीं होता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। देखिए ये तो एक राइट होता है हर इंसान का, इंडिविजुअली तौर पे भी, बिल्कुल हर कैदी का भी, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, और ना सिर्फ कैदी का बल्कि वो शख्स जो कि आपके मुल्क का माजी में वज़ीर आज़म रह चुका हो। तो इस लेवल के ऊपर जो पर्सनालिटी होती है ये उसका राइट होता है कि उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। और वैसे भी ये एथिकली तौर के ऊपर भी एक इंसानियत के भी राइट्स हैं। तो इस एतबार से अगर ये चीज़ की जा रही है तो वो गलत है, नहीं की जानी चाहिए। ना सिर्फ उनको मौलजीन से मिलने देना चाहिए बल्कि जो फैमिली के खदशात हैं और फैमिली के कंसर्न्स को सामने रखे बावजूद उनकी मेडिकली तौर पे कंडीशंस को जो लेके जाया जा रहा है, तो ये चीज़ हुकूमत के लिए लॉन्ग रन में बड़ी शदीद ख़राब भी हो सकती है। तो ये चीज़ हुकूमत के लिए लॉन्ग रन में कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये चीज़ किसी तौर के ऊपर संभालने की बजाय मज़ीद बिगड़ भी सकती है और मुल्क में मज़ीद और ज़्यादा एक अलग से माइंड सेट प्रिपेयर हो सकता है अगर इसमें खान साहब को किसी तौर के ऊपर ना रिलीफ दिया गया, ना उनको मिलने दिया गया, ना ही उनकी बहनों की मुलाकात करवाई गई और ना ही मौलजीन को मिलने दिया गया। तो ये चीज़ किसी तौर के ऊपर अवामी इंतशार की तरफ चीज़ों को लेके जाएगी, लेकिन फ़ौरन नहीं। ये जाके नवंबर का जो महीना है उसमें ऐसी प्लेसमेंट्स बन रही हैं कि जिसमें अवामी तहरीकें, अवामी इंतशार या कोई हुकूमत ख़िलाफ़ रैलियाँ जो हैं वो निकल सकती हैं, लेकिन वो एक थोड़ा सा तवील अरसा है। ठीक है। ज़िंजानी साहब, सुहेल अफरीदी साहब ने अभी रिसेंटली जलसे में बात की, कुछ डाउट्स कहते हैं कि लोग नहीं निकलेंगे, इमरान खान ख़त्म हो चुके हैं, इनको अवाम ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है। हुकूमत ज़िंजानी साहब आलमी सतह पर तो अपना इमेज बेहतर कर रही है और ख्याल भी यही किया जा रहा है कि शायद ख्याल किया जा रहा था कि इमरान खान साहब की शायद मकबूलियत में कमी आई है, लेकिन KPK में अवाम ने निकल के साबित कर दिया है। आपको आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की इसी तरह मकबूलियत बरकरार रहती नज़र आती है? देखिए, एक इंसान का जो पर्सनल चार्ट होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब एक इंसान का जो पर्सनल चार्ट है वो इस चीज़ को हमें माजी में भी जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है कि वो किसी भी फील्ड में रहे हों वो मकबूलियत के ग्राफ से नीचे नहीं गिरे। अच्छा। तो इस एतबार से वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे पॉलिटिक्स में ना भी हो, वो ये ऐलान भी कर दें कि मैं आइंदा पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होऊंगा, तब भी उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है। मकबूलियत उनकी वैसे ही रहेगी क्योंकि वो आपके इंडिविजुअली तौर के ऊपर चार्ट को रिलेट करती है। ठीक है। तो जो पर्सनल चार्ट होता है वो तो आपका जब तक आप जिंदा हैं वो तो वही रहेगा, तो मकबूलियत आपको वही मिलती रहेगी। अच्छा, ज़िंजानी साहब, सुहेल अफरीदी साहब जिनको वो ओपनिंग बैट्समैन भी कहते रहे हैं और कहते भी हैं और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, वो कोशिश तो कर रहे हैं मुतहर्रिक हैं, रैलियाँ निकालने की, स्ट्रीट मूवमेंट की। सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अहम किरदार जो अदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब होते नज़र आते हैं? देखिए, अफरीदी साहब का जायचा देखे तो नो डाउट जो पहले CM थे वहाँ पे अली मीन गंडापुर साहब,
उनके कंपैरेटिवली उनकी तहरीक, उनका एटीट्यूड, उनका किसी तौर के ऊपर डिटर्मिनेशन और उनका पार्टी के टुवर्ड्स बिहेवियर या अपने बानी लीडरशिप के अकॉर्डिंगली सिंसेरिटी लेवल, वो टोटली तौर के ऊपर एक डिफरेंट सिनेरियो है। अच्छा। और वो ज़्यादा बेहतर या पॉजिटिव अप्रोच है। ठीक है। वो उन्होंने माजी में भी इस चीज़ को प्रूव किया है, अभी भी प्रूव कर रहे हैं, आगे चल के भी वो प्रूव करते हुए नज़र आएंगे। तो उनकी क़यादत में किसी तौर के ऊपर अगर सिर्फ एक प्रोविंस में अपनी चीज़ों को पीटीए स्ट्रॉन्ग करना चाहती है तो वो तो कर लेगी। लेकिन अगर आप यूँ एक्सपेक्ट करें कि खान साहब की रिहाई के लिए या खान साहब की बेहतरी के लिए और उनके लिए रिलीफ के लिए कुछ अगर ग्राउंड्स बनना शुरू होंगी तो वो सिर्फ अकेले अफरीदी साहब के अकॉर्डिंगली नहीं है। अच्छा। उसके लिए नो डाउट जो वक्ती तौर के ऊपर पीटीआई के बानी के अलावा जो पीटीआई को लीड कर रहे हैं वो रहनुमा बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो खान साहब की बहनें हैं उनका एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होना पार्टी रहनुमाओं के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक देखें, जब तक वो चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगी और चीज़ें किसी तौर के ऊपर डाइवर्टेड और डिवाइड ही रहेंगी, तब तक आप किसी भी तौर के ऊपर इंडिविजुअली तौर पे रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा। खान साहब के जायचे में वैसे ही रिलीफ नज़र आ रहा है, अगर पार्टी कुछ ना भी करे, चुप करके बैठ भी जाए, तो तब भी वो रिलीफ उनको मिल जाएगा। अच्छा। ज़िंजानी साहब इमरान खान के बेटे बैरून मुल्क के इंटरव्यूज़ के ज़रिए प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपने वालिद साहब के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। क्या बैरून मुल्क से आपको बड़ा प्रेशर आता देख रहे हैं? देखिए, बैरून मुल्क से अगर प्रेशर आना होता ना तो ये प्रेशर तभी आ जाता जब पीटीआई बड़ी होपफुल थी कि ट्रम्प जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे और साथ ही खान साहब की रिहाई का फरमान जो है वो जारी हो जाएगा। तो प्रेशर आना होता तो प्रेशर तब का ही आ चुका होता। ठीक है। तो इस लिहाज से कतई तौर के ऊपर प्रेशर बिल्डिंग वाला मामला नहीं है। प्रेशर बिल्डिंग होनी होती तो खान साहब जो है वो इतना तवील अर्सा अंदर ना रहते। अच्छा। तो इस लिहाज से प्रेशर बिल्डिंग वहाँ बैठ के तो नहीं होगी, या तो फिर आप जो है वो किसी तौर के ऊपर हौसला करें, पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान लैंड करेंगे, उसके बाद आके ऑन ग्राउंड यहाँ पे आप तहरीक चलाना शुरू करें। फिर आपको चाहे थोड़ा सा सख्ती बर्दाश्त करनी पड़े, चाहे आपको थोड़े से कुछ मुजाहिरीन को देखना पड़े, तो जब तक आप यहाँ पे आके कुछ नहीं करेंगे तब तक सिर्फ बातों से कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, आते नज़र आते हैं पाकिस्तान, कोशिश तो वो करते हैं। माजी में देखें, माजी में जो उनका टाइम था ना, जब आना चाह रहे थे, जी नवंबर का महीना था, आई थिंक शायद अक्टूबर नवंबर। हाँ, नवंबर का टाइम ऐसा था कि जिसमें उनके आने के चांसेस और सिनेरियोज बड़े स्ट्रॉन्ग थे। इसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया था उस टाइम के ऊपर कि अगर उनकी नीयत है आने की तो वो बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है। उस टाइम अगर वो नहीं आए जब चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो अभी तो चीज़ें उनके प्लानिटरी पोजीशंस में उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। अच्छा। तो ये सिर्फ यही बात है, जैसे आप बचपन में हम एक कहानी सुनते थे ना कि शेर आया, तो अभी मेरे ख्याल से ये शेर आए वाली दूसरी किस्त है। तो 3 किस्तों के बाद शेर आता है। तो अभी ये सिर्फ दूसरी इंस्टॉलमेंट चल रही है। अच्छा, असली शेर तो वैसे जेल में कैद है, वो भी आप कह रहे हैं कि अनकरीब आता है। उनको रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह, उनको रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा। उसमें खान साहब की अपनी सेहत के हिसाब से कंसर्न ज़रूर है उनके चार्ट में, लेकिन रिलीफ उनको किसी तौर के ऊपर इंशाल्लाह मिल जाएगा। वो रिलीफ अदालतों से होगा या अवामी प्रेशर से होगा? नहीं, वो अदालतों से ही होगा। अवामी प्रेशर तो बिल्डअप हो ही नहीं पाएगा और ना ही बिल्डअप होने दिया जाएगा। अच्छा। और ना ही बिल्डअप होता हुआ नज़र आता है। अच्छा। तो वो अदालतों से ही रिलीफ होगा। ठीक है। ज़िंजानी साहब, हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, आने वाले वक्तों में कोई उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती नज़र आ रही हैं? अभी तक तो मकबूलियत तो नहीं, मैं यूँ कहूँ कि इमेज बेहतरी जो है उनकी पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी या हुकूमत आलमी सतह पर भी, ईरान वाले मामले पर देख लें या भारत जंग थी उसके बाद कुछ बेहतरी आई, आपको फिर इसका मुस्तकबिल 5 साल पूरे करते नज़र आती है? देखिए, 5 साल के लिए ना हम फिर अगेन उसी बात के ऊपर जाते हैं जो कि ओथ का टाइम होता है। ओथ का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट का अपना टेन्योर पूरा करने को। ठीक है। तो अगर तो ये ईरान US इसराइल वॉर ना होती तो इस साल बड़ी जल्दी जो है वो चेहरों की तब्दीली नज़र आ रही थी। अच्छा। तो मैं यूँ समझता हूँ कि ये एक अल्लाह ताला ने थोड़ी सी कोई मदद कर दी है पाकिस्तानी क़यादत की, लीडरशिप की, जो कि इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं। अच्छा। कि किसी तौर के ऊपर वो चीज़ें बैक एंड पे चली गई हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही यहाँ से हालात थोड़े संभलेंगे, दोबारा से फिर वही चीज़ें फ्रंट के ऊपर आएंगी और 5 साल का जो टेन्योर है वो बमुश्किल पूरा होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, मुश्किल है। मतलब चेहरों की तब्दीली जो है वो तो नज़र आ रही है, चेहरे तो है वो तब्दील होंगे, सिर्फ ये वॉर की वजह से थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन चेहरे जो हैं वो तब्दील होंगे। पाकिस्तान का सिस्टम आपको इसी तरह चलते नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे जमहूरियत के हवाले से, या किसी टाइम पे आपको ऐसा नज़र आता है सदारती निज़ाम? देखिए, पाकिस्तान का चार्ट हम देखें ना तो पाकिस्तान का जो चार्ट है ये बेसिकली तौर पे ना ही जमहूरी चार्ट है ना ही सदारती चार्ट है। कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है। नहीं, हाइब्रिड भी नहीं है। पाकिस्तान का चार्ट बेसिकली तौर के ऊपर जो है ये अस्करी चार्ट है।
और अस्करी के साथ अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान का जो कामयाब निज़ाम सिस्टम है वो जमहूरी नहीं है, वो प्रेसिडेंशियल है। तो जब तक तो जमहूरी निज़ाम चलता रहेगा पाकिस्तान की पॉलिटिकली तौर के ऊपर सिनेरियोज यही रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान का इट्सेल्फ एक बहुत अच्छा टाइम शुरू हुआ है कि पाकिस्तान को ग्लोबली तौर के ऊपर जो एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुई है, जो इज़्ज़त मिलना शुरू हुई है, ये अनकरीब आप अगले आने वाले 1 से 2-3 सालों में देखेंगे कि ये ग्लोबली तौर के ऊपर चीज़ें तो जो मिल रही हैं वो एक अलहदा है। पाकिस्तान में इट्सेल्फ माशी तौर के ऊपर चीज़ें बेहतर होंगी। पाकिस्तान में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनकी अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनकी अपनी किसी तौर के ऊपर यूटिलिटी प्रॉब्लम्स, वो तमाम तर चीज़ें किसी लिहाज से बहुत अच्छे अंदाज में सुलझ जाएंगी और पाकिस्तान में तरक्की का जो ग्राफ है वो आपको ज़्यादा अच्छा और बेहतर अंदाज में तय होता हुआ नज़र आएगा। कतई इससे नज़र कि कौन मुल्क को लीड कर रहा है। पाकिस्तान के मुकद्दर में अल्लाह ताला ने एक तवील अरसा के बाद अरूज लिख दिया है और वो अरूज जो है वो पाकिस्तान को इंशाल्लाह नसीब होगा।